नमस्कार साथियों, मैं आपका अनीस। और आज इस बात के लिए आपसे जुड़े हुए हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि रोज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दिनों से 3 दिनों से मैसेज चल रहा है कि जो है लोग हस्तांतरण के लिए जो भी फॉर्म है सोमवार के बाद या 4 दिन 5 दिन वेट कर ले, 22 नवंबर तक समय है, कोई लेट नहीं हो जाएगा। आपको एक बात बताएं, ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ये एक गर्मी की छुट्टी में भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, दशहरा की छुट्टी में भी आ रही थी, छठ की छुट्टी में भी आ रही थी, 10 से 4 विद्यालय के लिए भी मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री संज्ञान में जो लेते रहते हैं, इसका कभी ऑफिशियल पत्र आज तक जारी नहीं हुआ। तो ये सब अफवाहों से दूर रहें। जिनको भी पदस्थापना चाहिए या ट्रांसफ़र कराना है वो फॉर्म भर दे, जिनको नहीं भरना है नो करके छोड़ दे या फिर फॉर्म ही फिल मत करें, समझे। अगर नो करिएगा तो वहीं आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं भरिएगा या नो नहीं करिएगा तो विभाग अपने तरफ से आपको कभी ना कभी पदस्थापना कर देगी। तो कम से कम मौका है, अभी अपने पसंद के अनुमंडल में ही चले जाइए। देखिए, मानते हैं और ये सारा गलत है, भेदभावपूर्ण नीति है कि किसी को पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है और किसी को अपना ब्लॉक भी नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करें, जो सामने है उसको पहले स्वीकार करते हैं, आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी बहुत लोग जो पूर्णिया के हैं वो आ गए हैं, कैमूर में कैमूर वाले चले गए, कटिहार में कटिहार वाले चले गए, गोपालगंज में गोपालगंज वाले चले गए हैं, क्या बोलते हैं हमारे तरफ औरंगाबाद के तरफ। ऐसा बहुत सारा सुनने को मिलता है। कम से कम अपने आसपास 150 के रेडियस में तो आ जाइएगा। हाँ, जो 300-400 किलोमीटर के दूर में है वो 150 में आ जाइएगा। उसके बाद ब्लॉक के लिए आएगी, नई सरकार आएगी या कोई नई नीति आएगी, नए एसीएस आएंगे, कुछ ना कुछ नीति में तो बदलाव होते रहेंगे। कम से कम 17 सालों के वर्षों के इंतजार के बाद नियोजित शिक्षकों को पदस्थापना मिल रहा है और हम लोग को प्रोविजन पीरियड में ही आपको तुरंत मिल जा रहा है, तो इसके विरोध न करिए। हाँ, इसमें बात ये रखते रहिए कि हाँ ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक की बाध्यता होनी चाहिए, लेकिन नीति का रुकावट ना हो, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये अफवाहों उन्हीं के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि जो केस करने वाले हैं, जिसको लेकर लोग ड्राफ्ट के लिए पैसा दे दिए हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षक फॉर्म ना भरे, सरकार पे दबाव बने और केस करके वो लोग ये साबित कर दे कि देखिए शिक्षक किस तरह से इस नियमावली का बाइकआउट कर रहे हैं और कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। इसलिए तो विगत 4 दिनों का आंकड़ा दिखाएंगे कि 4 दिन में लोग एक भी फॉर्म नहीं भरे। तो जिनका अच्छा होने वाला भी रहेगा वो इस सब ग्रुप के मैसेज में चक्कर में पड़ के अपने साथ ही नुकसान कर लीजिएगा। समझ में आया किस वजह से ये अफवाह उड़ाई जा रही हैं? और ये अफवाह कहाँ से उड़ी है? संडे को बंद था, छठ के लिए 4 दिन से बंद था, तो कौन सचिवालय से सूत्र से आ गया भी छठ में खबर? जब आपका विद्यालय बंद था, शहर कार्यालय बंद था, सचिवालय भी बंद था, तो कहाँ से आ गया? ये सोचने वाली बात है। और ये लोग के जो बार बार मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं, ये लोग आज तक सत्य कह नहीं होता है बात। ये बस और बस बरगलाने की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से आप मेरी ही बात पे अमल करें, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये वही लोग हैं जो आपको केस कर रहे हैं कि पदस्थापना ना हो। बार बार हर ग्रुप में यही जिक्र हो रहा है कि बीपीएससी वालों को 1 साल से पहले कैसे हो गया, ये भी 5 साल 6 साल सड़े, जहाँ इसको आज सब लोग जानता है कि पाठक जी की गलत नीति की वजह से सब लोग इधर उधर फेंका गया है। एक बार मौका मिल रहा है सामंजस्य इकट्ठा करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? तो इसीलिए इन सब चक्कर में ना पड़े। सोमवार होते ही, संडे होते ही, जब शुभ मुहूर्त है, आप लोग को जिसको अपना पदस्थापना चाहिए अपने अनुमंडल के ही नज़दीक में आ जाइएगा, अगल बगल आ जाइएगा। जिस जिला में 3 अनुमंडल है वहाँ तो 2 का ऑप्शन मिलेगा ना कम से कम। जहाँ 1 है वहाँ बगल में आ जाइए, कम से कम 200 किलोमीटर से दूर का है ना। बाद में आगे भी देखिए, नीति कोई अस्थायी नीति नहीं होती है। जब गजट रद्द हो सकता है तो ये तो कैबिनेट से पास किए हुआ एक नियमावली है और विभाग के द्वारा पास किया हुआ नियमावली है। ये कभी भी पलट जाएगा, कभी भी इसमें संशोधन हो जाएगा, क्योंकि सरकारें बदलती हैं तो नीतियाँ बदलती है। माननीय अपर मुख्य सचिव जी के पाठक जब थे, उन्होंने कुछ नीतियाँ नहीं लाई तो गर्मी की छुट्टी आपकी सब खत्म होगी। एसीएस साहब ये जो हमारे वर्तमान में ये कुछ नीति लाए, कुछ नया नीति लाए और कुछ पुराना बदल दिए। तो जब जब कोई आएगा नीति बदलती जाएंगी, इससे क्या घबराना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रखंड देना चाहिए था, भेदभावपूर्ण नीति है और इसी की वजह से लोग केस करना चाहते हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति के ही लेकर हो सकता है क्या उनका केस जीत जाए या हार जाए, कोई नहीं जान सकता है भविष्य में। लेकिन अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरिएगा तो ये आंकड़ा जाएगा कोर्ट में कि विगत 4 दिनों में एक भी शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा। तो जिनका कुछ भला भी होने वाला है उनका भी वो भला से वंचित हो जाएंगे।
इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि जो भी ये मैसेज फैलाया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा जो है, ये सारी की सारी बातें अफवाह है। आराम से आप लोग फॉर्म भरिए, सोच समझ के बढ़िया 7-8 अनुमंडल नज़दीक का डाल दीजिए और कम से कम नज़दीक हो जाइए। और जिसका अपना अनुमंडल मिल चुका है, जो घर जिसको जहाँ रहना है वहाँ रह सकता है, जिसको नहीं पदस्थापना चाहिए, बरियारी थोड़े ना भेज रहा है, फॉर्म भरिएगा तभी जाएगा, लेकिन जिसका दूर जाए उसके बारे में भी सोचा जाए। और जो भी पहले के जो शिक्षक है, आपने मिला के देख लीजिएगा, वो अपने समाज में के इर्द गिर्द ही हैं, अपने पंचायत के इर्द गिर्द हैं। सबसे ज़्यादा घाटा बीपीएससी शिक्षकों को ही है। तो कम से कम वो अपना फैसला खुद ले, किसी के बहकावे में ना आए। और कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।